संक्षिप्त महाभारत मौसल पर्व। युधिष्ठिर का अपशकुन देखना तथा द्वारका में उत्पात देख श्री कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी, उससे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पक्षी दाहिनी ओर मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे। बड़ी-बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया और समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गईं। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसाती हुई उल्काएं गिरने लगी। सूर्य मंडल धूल से आच्छन्न हो गया। उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टि गोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये 3 रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पात दिखने लगे। इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को यह खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृष्णि वंशियों का संहार हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मदंड के प्रभाव से वृष्णि वंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख शोक में डूब गए और हताश हो मन मारकर बैठे रहे। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, वृष्णि, अंधक और भोजवंश के वीरों को किसने शाप दे दिया था जिससे उनका संहार हो गया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपोधन नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उन्हें देखकर देव के मारे हुए सारण आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले, महर्षियों, यह महातेजस्वी भब्रू की स्त्री है। बभ्रू पुत्र के लिए बड़े लालायित हैं। आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, मूर्खों, यह श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उनका वश नहीं चलेगा। बलराम जी तो स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे, उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। यह समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्णि वंशियों को भी बता दिया। वे सबका अंत जानते थे, इसलिए यादवों से यह कहकर कि ऋषियों की यह बात अवश्य सत्य होगी, नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियों के उस अंतकाल को पलटना न चाहा। दूसरे दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। यादवों ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दे दी। यह सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया।
इसके बाद उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलभद्र और बभ्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृष्णिवंशी और अंधक वंशियों के यहाँ शराब और मदिरा न तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा, वह जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे। तथापि काल प्रतिदिन उन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था। वह मूंड मुंडाए हुए पुरुष के रूप में घूम-घूम कर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी-कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखने पर बड़े-बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, किंतु उसे बींध नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के केश और नख कुतरकर खा जाया करते थे। यदुवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चें-चें किया करती थी। दिन हो या रात, एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की सी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से वृष्णि और अंधकों के घरों में सफेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गौओं के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रेंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है। जान पड़ता है, बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गांधारी ने आर्त भाव से यदुवंशियों के लिए जो शाप दिया था, उसके पूर्ण होने का यह समय 36वां वर्ष आ गया। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा से राजपुरुषों ने सारे नगर में यह घोषणा कर दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में चलने की तैयारी करें।